और नेक्स्ट लेक्चर जो कि मॉसफेट पर है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो मुबीन अगर आप काइंडली रिपीट कर दें व्हाट इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर वो ट्रांजिस्टर होते हैं जो फील्ड की यूज़ करते हुए वोल्टेज फील्ड की यूज़ करते हुए चैनल को या तो क्रिएट करते हैं या तो डिस्टॉर्ट करते हैं। हाँ, और चैनल क्या चीज़ है? चैनल एक पाथ है ड्रेन और सोर्स के बिटवीन। ये ड्रेन और सोर्स के बिटवीन एक पाथ है, या तो वो उसको डेवलप किया जाए, ठीक है, या उसे ब्रेक किया जाए। किसके ज़रिए से किया जाए? एक फील्ड के ज़रिए से, जो कि गेट टू सोर्स वोल्टेज हो सकती है या कोई भी पोटेंशियल हो सकती है। तो इस फील्ड की वजह से इस चैनल को या तो ब्रेक किया जाए। चैनल ब्रेक करने का मतलब क्या है? कि पाथ ब्रेक कर दिया जाए ड्रेन और सोर्स के दरमियान। तो दरमियान में एक कॉपर वायर एज्यूम कर सकते हैं कि कॉपर वायर की तरह के कोई स्विच है जो कि ओपन हो चुका है, या आप चैनल डेवलप कर लेंगे तो इस चैनल की डेवलपमेंट की वजह से आपको एक पाथ मिल जाएगा ड्रेन से सोर्स की तरफ। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट चीज़ पे स्टडी करते हैं कि ऐसा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसमें फील्ड किस चीज़ से अफेक्ट होती है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये लिखा हुआ है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। बाकी आपको पता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का क्या मतलब है? कि हमारे पास सेमीकंडक्टर में जो सबस्ट्रेट है वो, और मेटल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? कनेक्शंस के लिए। जो आप बैटरी के लिहाज से कनेक्शंस यूज़ करते हैं, जैसे आपने VGS को कनेक्ट करना है तो आप एक सोर्स को कनेक्ट करेंगे एक मेटल के ज़रिए से, और फिर मेटल किसी के साथ कनेक्टेड होगा। तो ये एक सबस्ट्रेट है जो कि सेमीकंडक्टर है, और ये एक मेटल है। और लिखा क्या गया है? मेटल, फिर उसके बाद ऑक्साइड, फिर सेमीकंडक्टर। इसका मतलब है इनके दरमियान में एक चीज़ होगी जिसे आप ऑक्साइड का नाम देते हो, और वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है। ऑक्साइड असल में क्या काम करेगा? ऑक्साइड एक इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें, एक तरफ आपके पास मेटल है प्लेट में, और एक तरफ आपके पास प्लेट, जो सेकंड प्लेट है वो सेमीकंडक्टर है। हम एज्यूम करते हैं वो सिलिकॉन है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर कुछ ना कुछ मिक्सचर हो रहा होगा। अगर वो पी टाइप बनाना चाह रहे हैं या एन टाइप बनाना चाह रहे हैं, तो आपको पता है कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ एंड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ आपको ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई एक सेमीकंडक्टर है, इनके दरमियान में एक और चीज़ मौजूद है जो जिसे ऑक्साइड कहा गया, ठीक है। ये बहुत सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और ये ऑक्साइड क्या है? ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का काम क्या होगा? ये एक डाइइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव। डाइइलेक्ट्रिक पता है या इंसुलेटर पता है? यस सर, डाइलेक्ट्रिक फ्लो को अलाउ नहीं करता। जी, फ्लो को अलाउ नहीं कर रहा हूँ। तो डाइइलेक्ट्रिक को देखते हुए अभी आपको एक चीज़ सामने नजर आ रही है, सेमीकंडक्टर समहाउ कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, तो समहाउ इंसुलेटर की तरह। तो इसका मतलब है कि हम देख सकते हैं कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये दो प्लेट्स हैं और दरमियान में सेमीकंडक्टर। तो कोई बता सकता है ये क्या चीज़ बन गई है? सर ये कैपेसिटर बन गया। ये एक कैपेसिटर बन गया जिसमें हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं और दरमियान में इंसुलेटर्स होते हैं। तो ये इसलिए इसमें कैपेसिटेंस अफेक्ट ज़्यादा होगा बनिस्बत है कि जंक्शन फील्ड अफेक्ट ट्रांजिस्टर की। जंक्शन में आपके पास जंक्शन था जो पी टाइप या एन टाइप की वजह से आ रही थी, इसी वजह से आपके पास अब हाई इनपुट इम्पिडेंस होगी जेफेट की निस्बत से। इन कंपेरिजन विद जेफेट, मॉसफेट में आपके पास हाई इनपुट इम्पिडेंस होगी। क्लियर? वो क्यों होगी? वो इस वजह से होगी क्योंकि उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक डाइइलेक्ट्रिक ऐड नहीं था, एक इंसुलेटर ऐड नहीं था। अब उसमें सिलिकॉन और वो मेटल डायरेक्टली कनेक्टेड थे आपस में, ठीक है। सिलिकॉन की बजाय अब आपने दरमियान में बिल्कुल इंसुलेटर ऐड कर दिया, तो आपको पता है इंसुलेटर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो उसकी इंपिडेंस भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ तक ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है आपको? तो अब ये चीज़ है कि हमारे पास कोई पीएन जंक्शन नहीं होगा। वहाँ पे हम पीएन जंक्शन से सारा काम लेते थे, लेकिन हम यहाँ पर एक गेट इंसुलेटेड है। गेट इंसुलेटेड वाली बात समझ में आती है? गेट इंसुलेटेड फ्रॉम द चैनल बाय सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो आपके पास ये जो सिलिकॉन लगा होगा ये ड्रेन से कनेक्टेड होगा, यहाँ पे सोर्स से कनेक्टेड होगा। तो ये एक चैनल है, और चैनल सेपरेटेड है गेट से। ये आपके पास गेट है, किस चीज़ से सेपरेटेड है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। तो दरम्यान में इंसुलेटर मौजूद है,
इसलिए इसे कहा जाता है कि गेट इंसुलेटेड है, जबकि जेफेट में गेट इंसुलेटेड नहीं है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है पी सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है, तो हमने सिर्फ ऐसा किया है कि हमने पास जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में उसकी ये मेटल को थोड़ा सा इधर इस तरफ शिफ्ट करके दरमियान में एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर डाल दी। तो वो क्या चीज़ बन गया है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, उससे एक तो हमें कैपेसिटिव इफेक्ट ज़्यादा मिल गए। तो कैपेसिटिव इफेक्ट से फ़ायदा ये होता है कि आप फ्रीक्वेंसी पर और ज़्यादा आपका कंट्रोल आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पर कंट्रोल। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको हाई इनपुट इम्पीडेंस भी मिल गई, जो कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की निस्बत से। तो अगर ये 3-4 चीज़ें क्लियर हैं या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज मॉसफेट को फिर जब हम डिवाइड करते हैं, दो सेक्शंस हैं इसके, हम मॉसफेट दो तरह से स्टडी करते हैं। एक को कहते हैं डिप्लीशन मॉसफेट और एक को कहा जाता है एनहांसमेंट मॉसफेट। ठीक है, डिफरेंस क्या है, डी मॉसफेट में पहले से चैनल मौजूद होगा। अब आपको इस तरह से समझ तो आ जाती है ना कि चैनल डेवलप्ड है ड्रेन और सोर्स के बिटवीन, मीन्स वो कनेक्टेड है, चैनल डेवलप्ड है। तो इसका मतलब है कि आपको गेट के जरिए से क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है डिप्लीशन मॉसफेट। इन्हांसमेंट मॉसफेट क्या है, इन्हांसमेंट मॉसफेट का मतलब ये है कि आपके पास जो ड्रेन और सोर्स हैं उनके दरमियान चैनल डेवलप्ड नहीं है, आपको गेट के जरिए से क्या करना पड़ेगा, चैनल को डेवलप करना पड़ेगा। ये क्लियर है आपको, फर्स्ट स्लाइड? यस सर। सर द डिप्लीशन मॉसफेट दोबारा समझा सर। समझाना तो मैंने है, आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ये पता होना चाहिए कि डिप्लीशन मॉसफेट, जिसे डी मॉसफेट भी कहते हैं, उसमें पहले से चैनल डेवलप्ड होगा, मींस ड्रेन और सोर्स आपस में कनेक्टेड होंगे। सेम ऐसा ही है जैसे कि जेफेट में था। जेफेट में पहले से चैनल डेवलप था और आप गेट टू सोर्स रिवर्स बाइसिंग क्यों करते थे, ताकि डिप्लीशन रीजन वाइडर हो, और वाइडर होते होते आप ऐसे पॉइंट पर पहुंचे कि वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएं और कंडक्शन को बिल्कुल स्टॉप कर दें। यही काम करते थे ना आप जेफेट में। तो अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे ये कर रहे हैं कि आपके पास क्योंकि जंक्शन नहीं है, अब आपको मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की वजह से कोई ऐसा काम करना होगा, जो कि क्या है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर क्या बना रहे हैं, एक कैपेसिटर बना रहे हैं। कैपेसिटर की चार्जिंग का पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या होगा, हमें इस कैपेसिटिव इफेक्ट के जरिए से या तो इस चैनल को ब्रेक करना होगा जो कि डी मॉसफेट में होता है, या ई मॉसफेट में उसे क्रिएट करना होगा जो कि नहीं। यही इनके सिंबल्स भी हैं, आपको सिंबल्स भी यहीं से ऐसे पता चल जाएगा। तो सिंबल्स मैंने पहले भी आपको ये एक्सप्लेन किया था कि अगर सिंबल्स में ये ड्रेन और सोर्स आपस में कनेक्टेड है तो इसका मतलब है कि पहले से चैनल मौजूद है, आपको उसे ब्रेक करना पड़ेगा। अगर वो आपस में कनेक्टेड नहीं है तो आपको एक और चैनल यूज करना पड़ेगा, जिसके जरिए आपको चैनल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास ई मॉसफेट का सिंबल है और ये आपके पास डी मॉसफेट का सिंबल है। तो इस स्लाइड में अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछे, वरना हम आगे अभी हम डी मॉसफेट पे शिफ्ट होते हैं। जी क्लियर, ओके। तो डी मॉसफेट्स दो तरह के हो सकते हैं आपके पास, एन चैनल। अब स्ट्रक्चर्स चेंज होते जाएंगे, ठीक है, आपको मींस बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाएंगे। दो तरह के चैनल्स हैं, एन चैनल्स एंड पी चैनल। आपको चैनल का मतलब ये पता है, चैनल मींस पाथ विच पाथ बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। देखिए, ड्रेन और सोर्स आपस में एक एन सबस्ट्रेट के जरिए से कनेक्टेड है, लेकिन अब थोड़ा सा जेफेट से क्या डिफरेंस आ गया कि आपके पास पहले ये पूरा पोर्शन एन सबस्ट्रेट का होता था, अब एन नहीं है, अब कुछ पोर्शन एन सबस्ट्रेट का और कुछ पोर्शन पी सबस्ट्रेट का। ठीक है, तो आपके पास वही चीज़ देख लें, गेट एक मेटल से कनेक्टेड है, दरमियान में सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और फिर ये आपके पास चैनल है। चैनल क्या है, जो कि आपके पास ड्रेन से सोर्स के दरमियान में ये कनेक्टेड है, ये चैनल है। तो इस चैनल को आपको ब्रेक करना होगा, क्योंकि डी मॉसफेट में हमने क्या कहा था कि पहले से चैनल डेवलप्ड है, यहाँ में पी चैनल है, पहले से सबस्ट्रेट मौजूद है, उसे ब्रेक करना होगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि वो कैसे ब्रेक किया जाता है, क्योंकि आपके पास, अगर मैं इसे क्लियर कर दूं तो आपको नजर आ रहा है कि एक प्लेट ये है जो कि कैपेसिटर की एक प्लेट है, ये कैपेसिटर की सेकंड प्लेट है, और ये आपके पास दरमियान में इंसुलेटर है। ठीक है, तो वही चीज बन गई कि वन प्लेट, सेकंड प्लेट, और दरमियान में आपके पास इंसुलेटर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक सिंबल है या उसका आर्किटेक्चर है जिससे आपको समझ में आनी चाहिए। वैसे
आगे जाकर मैं इसे बताता हूँ, लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए अगर आप में से कोई मुझे ये बता दे, अब ये तो आपको पता है ना कि अगर मुझे ड्रेन से सोर्स की तरफ कंडक्शन करवानी है तो मैंने वही सोर्स लगा दिए VDS। जी, तो VDS से क्या होगा, जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपल्शन मिल रही होगी, यहाँ से अट्रैक्शन मिल रही होगी और आप वाहमिक रीजन में आ रहे होंगे और कंडक्शन हो रही है। ऐसे ही यहाँ तक तो क्वेश्चन नहीं है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस चैनल को ब्रेक करना चाहता हूँ, तो बता सकते हैं कैसे चैनल ब्रेक होगा? कोई एक अगर बता दें, फिर आगे मैं समझा देता हूँ बाद में, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। जी सर गेट पर हम लोग नेगेटिव अप्लाई करेंगे जिससे कि बीच में जो चैनल है उसमें नेगेटिव फील्ड बन जाएगी। नहीं, नेगेटिव अच्छा, अगर अप्लाई करेंगे यहाँ पॉजिटिव जमा हो जाएंगे, तो सर एक्सीलेंट बीच में पी आ जाएगा तो वो फ्लो कर अलाउड नहीं करेगा। एक्सीलेंट। हमारे पास जब हम नेगेटिव पोलैरिटी, कैपेसिटर्स में ये होता है कि कैपेसिटर्स में एक प्लेट पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो दूसरे प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है। ठीक है, वो कैपेसिटर का फिनोमिना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि गेट से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव। और इसकी वजह से अब आपको थोड़ा सा ये भी समझ में आया होगा कि पी सबस्ट्रेट क्यों ऐड किया गया, क्योंकि पी सबस्ट्रेट से ही आपके पास जो पॉजिटिव होल्स हैं, क्योंकि पी सबस्ट्रेट में क्या होगा, पी सबस्ट्रेट मीन्स पी टाइप मटेरियल, एन सबस्ट्रेट मीन्स एन टाइप मटेरियल। ठीक है, तो पॉजिटिव्स हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स हो रहे होंगे, मेजॉरिटी के एरिया में आपके पास होल्स ही होते हैं, तो ये डिफरेंट कहीं पर होंगे। तो जब नेगेटिव पोलैरिटीज प्रोवाइड करेंगे तो ये पॉजिटिव्स यहाँ पर आ जाएंगे, जैसा भी हमने मुबीन ने बताया। ये सर जी मेरे ख्याल से तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है वो डिप्लीशन रीजन तो होगा ना बीच में पी और एन के दरमियान बिल्कुल सर, है, बिल्कुल है। तो सर एक तरह से वो डिप्लीशन रीजन वाइड हो जाएगा। नहीं, ये थोड़ा सा, क्योंकि हमारा ये सबस्ट्रेट डायरेक्टली किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है, हम कोई फॉरवर्ड बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग यहाँ पे नहीं की हुई है। कि आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमने कोई सोर्स कनेक्ट की है और वो सोर्स की वजह से वो एन टाइप और पी टाइप बन रहा होगा, देखिए ना पी सबस्ट्रेट के साथ कोई बाइसिंग कनेक्टेड है और ना ही इस एन के साथ कोई बाइसिंग कनेक्टेड है। हमारे पास ये एक चैनल का एक पाथ है, ये समहाउ थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे पास पी सबस्ट्रेट से। ओ सॉरी, ये कह सकते हैं जी कि जो नेगेटिव जो जमा हुए हैं वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हुई है, वो जो है एन चैनल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको डिप्लीशन रीजन फलांगने पर मजबूर कर रही है, जिस वजह से ये एक खाली बगैर चार्ज वाला रीजन बन गया। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात कि आपने उसे फोर्स किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये एक ब्लैंक स्पेस बनेगी जो कि पॉजिटिव मीन्स होल्स होंगे। ठीक है, उनकी वजह से ये इतनी ज़्यादा ब्रेक होगा कि अब आपके पास, जैसे हमने वो एन चैनल में ब्रेक किया था, तो आपके पास अब होगा क्या कि आपके पास, अगर मैं इसे ड्रा कर दूं तो यहाँ पर सिर्फ ये एन सबस्ट्रेट रह जाएगा और यहाँ पर भी ये एन रह जाएगा, और दरम्यान में जो चैनल था वो एक एम्प्टी स्पेस की तरह बन गई, जो कि ऐसे ही है कि एक बैरियर बन चुका है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि अभी आपको बहुत हायर पोटेंशियल चाहिए कि वो सोर्स को बहुत ज़्यादा रिपेल करे और यहाँ से इस तमाम बैरियर्स को क्रॉस करके वहाँ यहाँ तक पहुँच सके। तो बेसिकली आपने नेगेटिव से क्या किया, इन पॉजिटिव्स को अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लैंक और वो इलेक्ट्रॉन्स बन गए और वो आगे की और पीछे मूव हो चुके। क्लियर? इसको आगे थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, लेकिन आपने जो चीज़ एक्सप्लेन की थी तो हमने एक्जैक्टली उसके ऊपर डिस्कस कर लिए कि आपको एक चीज़ डायरेक्टली समझ में आ जाए कि हमने ब्रेक कैसे करना है। अगर हमें यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए तो हम नेगेटिव लगा देंगे, और अगर हमें यहाँ पर नेगेटिव चाहिए तो हम इसे पॉजिटिव सोर्स लगा देंगे। तो इसका मतलब है कि हम जब डी मॉसफेट यूज़ करते हैं तो उसमें भी हम गेट टू सोर्स को नेगेटिव बाइस कर रहे हैं, मीन्स पोलैरिटी को अपोजिट पोलैरिटीज़ में यूज़ कर रहे हैं, जो बैटरी है। फिलहाल तक ये स्ट्रक्चर्स हैं, इससे पहले इसके सिम्बल्स को देख लेते हैं। तो ये आपके पास डी मॉसफेट के सिंबल्स हैं, जिसमें मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर ड्रेन और सोर्स कनेक्टेड हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि चैनल पहले से डेवलप्ड है। ठीक है, और एन चैनल में ये आपके पास इनवर्ड डायरेक्शन आ रही है जो कि एस एस है। ठीक है, ये टर्मिनल है जो कि इसके साथ कनेक्टेड होता है, और आउटवर्ड जा रही है तो फिर आपके पास पी चैनल है। ये समहाउ थोड़ा सा आपके उसी ट्रांजिस्टर की तरह की बात हो रही है जो कि बाइपोलर यूनिट ट्रांजिस्टर में। तो सिंबल्स से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब सिंबल से आपको डायरेक्टली ये पता है कि ड्रेन और सोर्स आपस में कनेक्टेड है, मुझे इस चैनल को ब्रेक करना है। और अभी आपने डिस्कस करके बताया कि गेट पर हम अगर नेगेटिव प्रोवाइड करेंगे तो ये चैनल ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, सिंबल्स क्लियर है, तो हम दोबारा उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पर आते हैं। सर ये इसमें सिंबल ऊपर वाले सिंबल समझ नहीं है। ये सिंबल यस सर, है, ये इसमें एक फोर्थ टर्मिनल भी होता है जो कि नॉर्मली सोर्स से ही कनेक्ट करते हैं, वो पी सबस्ट्रेट के साथ कनेक्टेड होता है, लेकिन हम उसे यूज़ नहीं करते, हम उसे ग्राउंड के साथ ही कनेक्टेड करते हैं। तो बेसिकली यही सिंबल होगा। सही सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। स्लाइड नंबर 40।
डिप्लीशन मॉसफेट का स्ट्रक्चर। अब आपको जो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ना वो ये होनी चाहिए कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का थोड़ा सा आर्किटेक्चर ऐसा था, इसका डिज़ाइन था, सॉरी स्ट्रक्चर वैसा था कि ये पूरा का पूरा आपके पास एन सबस्ट्रेट था, यहाँ पर आपने ड्रेन को कनेक्ट किया था, यहाँ पर आपने सोर्स को कनेक्ट किया था, और यहाँ पर जो टर्मिनल से दोनों टर्मिनल को आपने गेट से कनेक्ट किया था। सर सर एक जी सवाल था पूछिए सर, पूछिए अगर सवाल। हम लोग नेगेटिव की जगह पॉजिटिव गेट पर अप्लाई करें एन चैनल में, जी तो सर कंडक्शन इनहेंस मतलब ज़्यादा होगी कंडक्शन? बिल्कुल इन्हांस होगी, इसीलिए हम डिप्लीशन जो डी मॉसफेट है, मैं उसी तरफ आ रहा था, हमारे पास जो डी मॉसफेट है वो वाहिद वो मॉसफेट है जिसको आप इन्हांसमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं और डिप्लीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो डी मॉसफेट दो रीजन में काम कर रहा होता है। अगर आपने माइनस वीजीएस समझ में आता है, मीन्स माइनस वीजीएस से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गेट पर आपने नेगेटिव प्रोवाइड किया और पॉजिटिव आपने यहाँ पे सोर्स पे कनेक्ट किया, ठीक है। तो अगर आपने ये कम्बिनेशन बनाई होगी तो फिर चैनल ब्रेक हो रहा होगा, फिर वैसा ही काम होगा जैसा कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में होता है। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का यही ग्राफ है ना कि मैक्सिमम करंट से आप कट ऑफ तक पहुंच जाते हैं, ऐसे ही। यस अब सर। जब आप इसमें माइनस की बजाय पॉजिटिव वीजीएस प्रोवाइड करेंगे तो क्योंकि पी सबस्ट्रेट में भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो अगर नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव आ रहे हैं तो जब पॉजिटिव यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर नेगेटिव करेंगे तो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर आ रहे होंगे और वो इंगेज हो रहे होंगे उनके साथ, जो कि मिनॉरिटी कैरियर्स में होते हैं लेकिन होते ज़रूर हैं। तो इससे होगा क्या, इससे आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मजीद इस IDSS जो आपके पास पॉइंट है, इस IDSS करंट से मजीद करंट भी फ्लो करेगा। और इसको एक्सिस के इस तरफ क्यों शो किया गया, क्योंकि उस वक्त आपको गेट टू सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव में प्रोवाइड करनी होगी। तो ये वाहिद ग्राफ है जो कि VGS के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आ रहा होगा, ठीक है। तो यही आपको वाली बात है कि आपने जब इसके पॉजिटिव प्रोवाइड किया तो वो मजीद इन्हांस होगा। इसलिए हम इस ग्राफ को दो पोर्शंस में शिफ्ट करते हैं, हम इसे कहते हैं इन्हांसमेंट मोड, ठीक है, और इस पोर्शन को हम कहते हैं डिप्लीशन मोड। लेकिन ये वाला काम BJT में, इसमें JFET में नहीं हो सकता था। कोई बता सकता है क्यों? मुझे याद है गेट आपने में करंट फ्लो शुरू हो जाएगा सर। जी गेट की तरफ करंट फ्लो शुरू हो जाएगा सर, और कम हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव्स में प्रोवाइड करेंगे तो एक तो ये चीज़ हो जाएगी कि आपके पास फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी, एक एक्सीलेंट ये वाली बात भी है। दूसरा, आप IDSS से फर्दर इंक्रीज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये पूरा का पूरा N सबस्ट्रेट है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तमाम कंडक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। IDSS मीन्स यही है, सैचुरेशन करंट मीन यही है। तो लेकिन इसमें क्या है कि इसमें पहले ये सिर्फ ये वाले करंट्स इलेक्ट्रॉन्स इंगेज हो रहे होते हैं, जब आप इन्हेंसमेंट मोड में शिफ्ट होते हैं तो पी सबस्ट्रेट भी कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज आपको चीज़ें क्लियर हो। अब आपको इस स्ट्रक्चर को देखकर पता होना चाहिए ये JFET का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को देखकर पता होना चाहिए ये डी मॉसफेट का स्ट्रक्चर। थोड़ा सा आपकी assumptions पर और डिस्कशन कर लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं ई मॉसफेट का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ई मॉसफेट, ई मींस इनहांसमेंट, सर गेट दूसरी उसमें तरफ लगा चैनल होगा। डेवलप नहीं होगा। सर गेट दूसरी तरफ लगा होगा। नहीं, हम देखो डी और ई को डिफरेंशिएट किस चीज़ पे करते हैं, अगर सिंबल्स पे चले जाएं, डी और ई को किस चीज़ से डिफरेंशिएट किया? ई अभी यहाँ पर नहीं है, बहरहाल मैं आपको उसका सिंबल बना देता हूँ। समझ गया सर। ये जी बीच में वो नहीं होगा, ब्रिज नहीं होगा सर उसमें। हाँ, ये जो चैनल है ये ब्रिज नहीं होगा। तो अगर ई मॉसफेट का ग्राफ बनाया जाए तो ऐसा होगा कि यहाँ पे ड्रेन कनेक्टेड है, बाकी तमाम पी सबस्ट्रेट होगा और ये एन होगा, और यहाँ पे आपके पास सोर्स कनेक्टेड होगा। तो आप देखें सिर्फ डिफरेंस जो आपके पास इसमें ई मॉसफेट और डी मॉसफेट में, इसमें पहले से चैनल मौजूद है, इसमें चैनल मौजूद नहीं है। बाकी इसमें भी आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड मौजूद होगी, इसमें वही गेट मौजूद होगा और गेट आपके पास कनेक्टेड होगा। तो सेम स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें पहले से चैनल डेवलप नहीं है। अब आपको चैनल डेवलप करना होगा, और किस तरीके से करेंगे? जैसे आपने इन्हांसमेंट मोड में किए, पॉजिटिव प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव्स आएंगे और उसकी वजह से आपकी यहाँ पे एक पूरा पाथ मिल जाएगा। और यहाँ पे पहले से चैनल मौजूद है और उसे आप ब्रेक कर रहे हैं किस तरह से? माइनस VGS से, ठीक है। तो 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, 3 डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स, तो आपको भी चीज़ें बताएं। इसी तरह से अगर मैं थोड़ा सा वाइट स्क्रीन की तरफ जाऊँ तो हो सकता है आप लोग ज़्यादा क्लियरली बता सकें। तो एक स्ट्रक्चर ये है, जी कौन सा ट्रांजिस्टर है?
बीजेटी सर। बीजेटी। दूसरे स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं। ये ड्रेन है, ये सोर्स है, ये गेट है, पी, और बाकी तमाम जो होगा वो एन चैनल होगा। ठीक है, एन चैनल। कौन सा ट्रांजिस्टर है जी? जेफेट सर। जी। अब स्ट्रक्चर वाइज चेंज हो रहा है। ये पूरा का पूरा आपके पास एन है, ये जो कनेक्टेड है, और ये आपके पास पी सबस्ट्रेट है, ये ड्रेन से कनेक्टेड है, ये सोर्स से कनेक्टेड है, और यहाँ पे गेट पहले सेमीकंडक्टर होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और फिर आपके पास गेट कनेक्टेड होगा। जी, कौन सा ट्रांजिस्टर है? डी मॉसफेट। डी मींस डिप्लीशन मॉसफेट। और अब स्ट्रक्चर में और चेंजेस लेकर आ जाते हैं थोड़ी सी। तो ये अपने पास नोट कर लें इसी तरह से, तो फिर आपके लिहाज से आपकी आसानी भी होगी कि आपको डायरेक्टली चीज़ें पता चल जाएंगी। अब इसमें चैनल मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर होगी ज़रूर, और यहाँ पे गेट ज़रूर होगा। जी, कौन सा मॉसफेट है? ये एम मॉसफेट। एम? ये ई मॉसफेट। ई मॉसफेट सर, ई मॉसफेट, इन्हांसमेंट मोड मॉसफेट। तो आपको ये तीनों स्ट्रक्चर्स क्लियर हों, ये तीनों के स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं। ठीक है, थोड़ा प्रिसाइजली बता दूं तो आपके पास जो बीजेटी का ग्राफ है वो ऐसा होता है, सैचुरेशंस एंड कट ऑफ्स और बाकी तमाम चीज़ें आपको पता है। जेफेट का ग्राफ माइनस की तरफ आ रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, डी मॉसफेट कुछ जेफेट की तरह काम करता है और कुछ ई मॉसफेट की तरह काम करता है, क्योंकि आप जब चैनल ब्रेक करेंगे तो नेगेटिव पोलैरिटीज प्रोवाइड करेंगे तो जंक्शन ब्रेक हो रहा होगा और कट ऑफ तक जा रहे होंगे, और जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहे होंगे तो ये करंट थोड़ा सा फर्दर इंक्रीज हो रहा होगा। इसीलिए ये वाहिद ट्रांजिस्टर है जिसको आप यहाँ पर भी इसकी बाइसिंग कर सकते हो। यहाँ पर बाइसिंग का मतलब ये कि आप सेचुरेशन पर बाइसिंग करेंगे तो आपकी वेवफॉर्म्स क्लिप नहीं हो रही होंगी। ठीक है, और ई मॉसफेट जो है उसका थोड़ा सा ग्राफ आपने आगे स्टडी करना है, लेकिन अभी से बता देता हूँ कि कुछ वक्त लगेगा चैनल डेवलप होने में, उसके बाद जब चैनल डेवलप हो जाएगा तो फिर कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चार इनके जी अरे बीच में पी सबट्रेट होगा जी, यहाँ पे पी सकते हैं। पी में इतने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे कि वो चैनल बना दे? मिनॉरिटी कैरियर्स, दो चीज़ें होंगी, वो मैं उस पर डिस्कशन आपके साथ करूंगा। फिर जब हम ई मॉसफेट में आएंगे तो वहाँ पे हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे कि एक मिनॉरिटी कैरियर्स भी आएंगे और कुछ यहाँ से सोर्स से रिपल्जन मिल रही होगी, इस पॉजिटिव से अट्रैक्शन मिल रही होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ से वो ड्रेनों से अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, वो हम उस पर डिस्कशन करें। सही सर, ये यहाँ तक क्लियर है। ये एक प्रिसाइज मैंने मतलब वो पिक्चर बताई गया है, वो चारों स्ट्रक्चर्स भी पता चल रहे हैं, चारों ग्राफ्स भी पता चल रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि जो अभी हमें समझाया गया था, ठीक है, मुबीन ने जैसे हमें बताया कि वो क्या चीज़ है। तो कैन बी ऑपरेटेड इन, वो इसलिए बताना ज़रूरी था ताकि आपको ये स्टेटमेंट्स थोड़ी सी क्लियर हो जाए। कैन बी ऑपरेटेड इन बोथ डिप्लीशन मोड और इन्हेंसमेंट मोड। अब दोनों मोड्स पता है आप लोगों को, ये डिप्लीशन मोड है और ये इन्हांसमेंट मोड है। डिप्लीशन मोड मीन्स माइनस VGG या VGS, और इन्हेंसमेंट मोड मीन्स प्लस VGS। ठीक है, तो आप इसको देखें कि जब आप डिप्लीशन मोड में यूज़ करते हैं तो जितना VGG इंक्रीज हो रहा होगा, मीन्स रिवर्स बायस में इंक्रीज हो रहा होगा, उतने यहाँ पर आपके पास बैरियर दरमियान में आते रहेंगे, उतना आपके पास ये करंट कम होता जाएगा। ठीक है, तो आप क्या, करंट कम करने का मतलब ये होता है कि आपके पास सेचुरेशन पॉइंट से वैल्यूज कम होती जा रही हैं और आप कट ऑफ तक पहुंचते जा रहे हैं। ठीक है जी, अली। सर यहाँ पे तो मतलब वीजीजी के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट है सर। नेगेटिव की तरफ से जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स या सर पॉजिटिव की तरफ से? ये नेगेटिव,
जी सर, यहाँ से जाएंगे तो सर वहाँ पे पॉजिटिव आएगा ना, पी से मतलब आएंगे ना पॉजिटिव। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जब कैपेसिटर को देखेंगे, अगर ये प्लेट नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, और दूसरी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएंगे क्योंकि वो पी सबस्ट्रेट के साथ कनेक्टेड है। ये कैपेसिटर है कि कैपेसिटर या किसी बैटरी को जब चार्ज करते हैं ना आप, तो इसी तरह से चार्ज होता है कि जब आपने उसके साथ बैटरी को कनेक्ट किया है, तो आपने जब पॉजिटिव कनेक्ट किया तो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, और फिर आपस में फर्दर यूज। और ये आपस में क्यों नहीं क्लियर होते हैं? क्योंकि दरमियान में इंसुलेटर मौजूद होता है। सही अली, एक मिनट में अगर अली को सेटिस्फाई कर दूं फिर मुबीन आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जी अली। सर ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि जो एन चैनल में पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, ये सर ये तो पी से निकल के आ रहे हैं, ये किस तरह सर निकल के आ रहे हैं इसमें? ठीक है जी मुबीन आप बताएं। सर मैंने वो तीसरी जो चौथा जो टर्मिनल था सर, उसके बारे में कंफर्म करनी थी बात। जी सर वो जो आप चौथा टर्मिनल कह रहे थे वो पी से कनेक्टेड है? पी से? जी, वो उसको मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो पी से कनेक्टेड है या कहाँ से। ओवरऑल वो उसे हम ट्रांजिस्टर की अंडरस्टैंडिंग में सिर्फ हम 3 टर्मिनल्स को देखते हैं, वो 4 टर्मिनल देखना पड़ेगा कि वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, पी से कनेक्टेड सर है या मैं किस। अगर वो पी से कनेक्टेड है ना, तो अगर हम लोग यहाँ पे जब नेगेटिव अप्लाई कर पॉजिटिव अप्लाई करते हैं उसमें, तो सर मेरे ख्याल से वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव अप्लाई एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो पी में जाते हैं सर, वो मेरे ख्याल से उस टर्मिनल से बाहर निकल जाते हैं, जिस वजह से चार्ज डेवलप होता है। उसे उसे देखना पड़ेगा, ठीक है। आपकी नहीं अंडरस्टैंडिंग होगी लेकिन मुझे उसे देखना होगा ताकि बिल्कुल बाकी सर। बताया जा सके। जी सर वो हम डिजिटल के लिए यूज करते हैं और ये अभी हम बायसिंग के लिए यूज कर रहे हैं। कौन से डिजिटल के लिए मोहम्मद खान? सर जो बॉडी को हम लोग ग्राउंड करते हैं ना, वो फोर्थ टर्मिनल, पर जी जी उसको जी 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 उसे हम जी डिजिटल जी में यूज करते जी हाँ, वो बॉडी को ग्राउंड करते हैं। यहाँ तक बात ठीक है, बाकी डिजिटल वाली बात तो मुझे भी जहन में नहीं आ रही। लेकिन ये है कि हम उसे बॉडी को ग्राउंड करते हैं, वो फोर्थ टर्मिनल बॉडी के लिए यूज होता है। उसे फिर भी डिटेल में देख कर फिर हम मुबीन डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू मोहम्मद खान। हैं। वेलकम सर। ओके तो अब आ जाते हैं उसके क्वेश्चन की तरफ, जो अली का क्वेश्चन है। ठीक है अली, हमारे पास देखें ये पी, अगर मैं कैपेसिटर समझा दूँ ना बहुत आसानी से, कैपेसिटर मीन अगर उससे समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो हम और भी डिस्कशन कर लेंगे। ये हमारे पास कैपेसिटर है और मैंने आपको बताया कि ये कैपेसिटर कैसे बन रहा है, क्योंकि एक तरफ आपके पास सेमीकंडक्टर है, एक तरफ आपके पास मेटल की प्लेट है और दरमियान में आपके पास इंसुलेटर मौजूद है। सही अली? जी सर। ठीक है, तो इसमें ये है कि आपके पास ये जो प्लेट है ये कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो हमें एक कैपेसिटर के लिहाज से देख रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो प्लेट है, ये देखें, ये पी सबस्ट्रेट से कनेक्टेड है और दूसरे टर्मिनल को हमने कनेक्ट किया हुआ है नेगेटिव से। तो उससे क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस। बहुत सिंपलेस्ट वे में अगर समझा दूँ तो ये हो जाएगा, पॉजिटिव प्लेट चार्जेस आ जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्जेस आने से होगा क्या कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आने से ये होगा कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स आगे जाना चाह रहे थे, असल में इलेक्ट्रॉन जा कैसे रहे हैं, यहाँ से सोर्स से रिपल्जन मिल रही है इन इलेक्ट्रॉन्स को, और ये इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। और ये क्या करते थे, जब ये चैनल नहीं होता है तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, वो आगे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, वो आगे रिपेल करते हैं और फाइनली यहाँ तक पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से आपको करंट नज़र आता है। लेकिन अब जब चैनल डेवलप होता जाएगा तो जो चैनल ब्रेक होता जाएगा जो कि पॉजिटिव्स की वजह से, तो अब इलेक्ट्रॉन्स रिपेल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आगे आपके पास सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं जबकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये पी सबस्ट्रेट एक तरह का बैरियर दोनों के दरमियान में क्रिएट कर रहे होंगे, कि जिसकी वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिपल्जन की वोल्टेज की ज़रूरत होगी। तो जैसे ही आपने ये प्रोसेस किया जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए, तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं करंट की वैल्यू आपको कम होती हुई नज़र आ रही। जी अली? सही है सर। ठीक है, तो ये चैनल की डेवलपमेंट है जिसमें आपको डिप्लीशन में नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे उतना ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर इंक्रीज होते जाएंगे, उतना चैनल ब्रेक होता जाएगा और उतना ही ड्रेन करंट आईडी कम होता जाएगा। तो ये कौन सा मोड है, ये है डिप्लीशन मोड। आगे लिखा भी हुआ है VGS नेगेटिव एंड लेस देन VGS ऑफ। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं इन्हेंसमेंट मोड, जब आपने VGS को पॉजिटिव प्रोवाइड कर दी। अब पॉजिटिव से क्या होगा, अगर इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं तो इस प्लेट पर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे।
अब ये नेगेटिव चार्जेस कहाँ से आए? ये नेगेटिव चार्जेस इस पी सबस्ट्रेट से आए हैं, जो कि यहाँ पर आपको ये पता है कि अगर आप पी टाइप मटेरियल बनाते हैं, पी टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स मिनॉरिटी कैरियर्स में होते हैं। तो जिसकी वजह से पहले इलेक्ट्रॉन्स में लेट्स एज्यूम कि ये जो चैनल है, जो कि एन चैनल का पूरा चैनल मौजूद है, इन इलेक्ट्रॉन से पहले उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स के 10 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कंडक्शन में इन्वॉल्व हो रहे थे। उस 10 इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन में इन्वॉल्व हो जाए, उस करंट को कहा जाता है IDSS। जो कौन सा पॉइंट है ग्राफ में आपको पता है, वो ये पॉइंट है IDSS। और डिप्लीशन मोड की अगर बात कर लें तो आपके पास जैसे जैसे आप VGS को बढ़ाते जाएंगे, आपके पास ड्रेन करंट कम होता जाएगा और फाइनली वो कट ऑफ पर पहुंच जाएगा, जैसा JFET में होता है। लेकिन E-MOSFET में जब आपने यहाँ से पॉजिटिव वाली VGS प्रोवाइड किया, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, जो कि 10 की बजाय लेट अज्यूम कि वो 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 12 इलेक्ट्रॉन्स के अब 10 की बजाय 12 इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में इन्वॉल्व हो रहे होंगे, तो 12 इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन लेवल से कुछ ज़्यादा होंगे। तो ये जो ज़्यादा होंगे, इसीलिए इस पोर्शन को इन्हेंसमेंट मोड कहा जाता है, इस पोर्शन को डिप्लीशन मोड कहा जाता है। क्लियर है? ये क्वेश्चंस हैं तो काइंडली क्वेश्चंस लें। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि हमारे पास डिप्लीशन मोड में नेगेटिव इज अप्लाइड व्हिच विल रिपेल चैनल इलेक्ट्रॉन्स, दस डिक्रीजेस द करंट कंडक्ट्स बिटवीन VGS 0 टू VGS ऑफ। ठीक है, जो कि आपके पास VGS 0 से VGS ऑफ का मतलब ये है कि यहाँ पे VGS 0 है, यहाँ से लेकर VGS ऑफ, ये आपके पास VGS ऑफ, इन दोनों के दरमियान में ये कंडक्ट कर रहे होंगे। जबकि इन्हेंसमेंट मोड में क्या होगा, VGS अप्लाइड विच अट्रैक्ट्स द मोर इलेक्ट्रॉन्स इन चैनल दस इंक्रीजेज द करंट, तो वो करंट को इंक्रीज कर रहा होगा इन्हेंसमेंट मोड। ठीक है, तो ये स्लाइड अगर कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली ज़रूर पूछें। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और ये इसके सामने आपको ग्राफ नज़र आ रहा है। ये पॉइंट कौन सा है? सैचुरेशन करंट IDSS। मिड पॉइंट वाइज करना है तो IDSS डिवाइडिंग बाय 2, क्वार्टर पर करना है तो IDSS डिवाइडिंग बाय 4, VGS ऑफ पे करना है जो कि पिंच ऑफ वोल्टेज के लिहाज से आ रहा है। ठीक है, जो कि लिखा जा रहा है 0.3 पिंच ऑफ। ये समझ में तो आता है, पिंच ऑफ नहीं है असल में, 0.3 VGS ऑफ हो जाएगा। ये आपके पास 0.5 VGS ऑफ हो जाएगा। तो इन्होंने पिंच ऑफ के टर्म में लिखा हुआ है, तो आप इसको डायरेक्टली उस टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इन्हेंसमेंट में के लिए क्या हुआ कि जैसे ही आपने +1 वोल्ट्स प्रोवाइड किया, तो उसकी वजह से करंट मजीद यहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब डिप्लीशन मोड या DMOSFET ये वाहिद वो ट्रांजिस्टर है जिसे देखें, JFET को 0 पर बायस किया जा सकता है लीनियर रीजन के लिए। आप लोगों से क्वेश्चन है, ये जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, क्या हम Q पॉइंट यहाँ पर सेट कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं, मगर लीनियर ऑपरेशन के लिए, लीनियर ऑपरेशन के लिए मैंने इसीलिए लीनियर ऑपरेशन कहा। फिर वहीं क्लिपिंग हुई। ठीक है, तो लीनियर ऑपरेशन में आप बाइसिंग कर लेंगे, तो आपके बाइसिंग की वजह से एक पूरा जो साइकिल है वो क्लिप हो रहा होगा और बाकी का साइकिल यहाँ पर आ रहा होगा। तो ये लीनियर ऑपरेशन है, ये नॉन लीनियर ऑपरेशन है जिसमें आपकी एक वेवफॉर्म क्लिप हो रही है। जबकि ये वाहिद वो ट्रांजिस्टर होगा जिसमें आप इसको 0 पर भी बायस कर सकेंगे, VGS = 0। ठीक है, जब 0 होगा तो आप जब इस पे यहाँ पे बाइसिंग करेंगे, तो अब ग्राफ जो आपके पास जो वोल्टेज है वो स्विंग हो सकेगी इन दोनों पोर्शंस में। ठीक है, इतना कि आप ब्रेकडाउन तक ना पहुंच जाए और यहाँ पर आप इस पिंच ऑफ तक ना पहुंच जाए। क्लियर? तो ये जो दूसरों को डिफ्रेंशिएट कर रहा है DMOSFET, दो रीजंस हैं। एक तो ये दो मोड्स में यूज हो सकता है, डिप्लीशन मोड एंड इन्हेंसमेंट मोड, और दूसरी चीज ये है कि इसको बाइसिंग की जा सकती है IDSS पर। क्लियर है ये चीज? काइंडली अगर किसी को भी क्लियर नहीं है तो जरूर पूछें मुझसे। जी, DMOSFET में पहले से चैनल मौजूद होता है या नहीं? यस सर। मौजूद होता है। मैंने वैसे सवाल देखें अली, मैंने सवाल पूछा था DMOSFET में चैनल मौजूद होता है या नहीं, आपने जवाब दिया यस सर। इसे मैं किस जिम्रे में लेकर जाऊं? आइदर यू विल से कि जी चैनल डेवलप होता है पहले से, या फिर कहेंगे नहीं पहले से नहीं होता। तो इससे मुझे समझ में आएगी कि आपके यस सर का क्या मतलब है। जी, DMOSFET में पहले से चैनल होता है? यस सर, होता है। यस सर। पहले से ठीक है, चैनल होता है।
जी, फिर हमें उसे ब्रेक करना होगा, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने माइनस VGS प्रोवाइड किया तो उससे क्या होगा। माइनस VGS मीन्स आपने नेगेटिव पोलैरिटी गेट के साथ कनेक्ट की है और सोर्स के साथ पॉजिटिव पोलैरिटी, तो इससे क्या होगा, करंट ज़्यादा होना स्टार्ट होगा या कम होना स्टार्ट होगा। करंट कम होने शुरू हो जाएगा। तो आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। इसका मतलब है कि आप कौन से मोड में यूज़ कर रहे हैं, आप डिप्रीशन मोड में यूज़ हो रहे हैं। और नेक्स्ट अगर आप इसी को पॉजिटिव VGS कर देंगे, पॉजिटिव VGS मीन जीरो से आप इस तरफ आने चाहिए, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, कंडक्शन फर्दर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर ये आपके पास कंडक्शन फर्दर इंक्रीज हो रही है। जी, ये कहाँ तक इंक्रीज है, ये किस वोल्टेज ब्रेक तक? डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। अच्छा, ब्रेक। जी जी, ठीक है। तो ये फाइनल एक अंडरस्टैंडिंग्स है, यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग, तो आपको ये पता चलता है कि डी मॉसफेट, ये ना हो कि आप डी मॉसफेट के इन्हेंसमेंट मोड को ई मॉसफेट समझ रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ को जहन में रखना है कि डी मॉसफेट मीन्स डी मॉसफेट दो मोड्स में यूज़ हो सकता है, जो कि डिप्लीशन मोड है और इन्हेंसमेंट मोड है। डिप्लीशन मोड के लिए आपको VGS को नेगेटिव प्रोवाइड करना होगा और इन्हेंसमेंट मोड के लिए आपको VGS को पॉजिटिव यूज़ करना होगा, ठीक है। और डेवलप किस तरह से होगा कि जब आपके पास नेगेटिव है तो वो आपके पास यहाँ से पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं, जब आप पॉजिटिव प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर तो वो यहाँ से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। सिंबल्स क्लियर है। डी मॉसफेट की बाइसिंग्स, वैसे डी मॉसफेट की तमाम बाइसिंग्स JFET वाली यूज़ हो सकती हैं क्योंकि इसका ये पोर्शन एग्जैक्टली JFET के साथ सेम है। तो इसमें सेल्फ बाइस भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, जो जैसे JFET में यूज़ हुआ है। इसमें वोल्टेज डिवाइडर बाइस भी यूज़ हो सकता है, जैसे कि आपने उसमें यूज़ किया है JFET में। इसमें कांस्टेंट करंट सोर्स बाइस हो सकते हैं ना ये तीनों यूज़, या आपको लगता है कि नहीं हो सकते? हो सकते। ठीक है, तो इस तीन बाइसिंग्स क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, इसके बाद जो हमारे पास चौथी बाइसिंग है, मीन्स ये 3 बाइसिंग्स हैं जो कि डी मॉसफेट जिन पर यूज़ हो सकता है क्योंकि सेम ग्राफ है। फोर्थ बाइसिंग जो इसके लिए यूज़ हो सकती है उसे कहा जाता है जीरो बाइस्ड, जिसको भी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया। तो इसमें 4 तरह की बाइसिंग्स को यूज़ किया जा सकता है, जीरो बाइस, सेल्फ बाइस। तो डी मॉसफेट की 4 बाइसिंग्स आपको पता होनी चाहिए, जीरो बाइस, सेल्फ बाइस, वोल्टेज डिवाइडर बाइस, कांस्टेंट करंट सोर्स बाइस, ठीक है। तो बाकी तीनों चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं, हम जीरो बाइस को डिस्कस कर लेते हैं। जीरो बाइस मीन्स गेट पर भी जीरो वोल्टेज है और सोर्स पर भी जीरो वोल्टेज। देखिए हमने यहाँ से सेल्फ बाइस में एक रेजिस्टर होता था RS, उसे निकाल दिए, ठीक है। तो अगर आप ग्राफ पर आ जाएं, ठीक है, ग्राफ का मतलब है कि आपने यहाँ पे Q पॉइंट को सेट किया है, इस पॉइंट पर VGS की वैल्यू 0 होगी और ID की वैल्यू कितनी होगी? IDSS, ठीक है। तो VGS 0 हो गया और ID हमारे पास IDSS के इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब इस बाइसिंग का फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास दोनों स्विंग्स हो गए, क्लिप नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब इस बाइसिंग को थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि हमें गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 चाहिए। तो हमें ये तो पता है कि गेट को कैसे 0 मेंटेन करते हैं, हमने उसे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया RG रेजिस्टर से। हमें सोर्स पर भी 0 वोल्टेज चाहिए था, तो आपने क्या कर दिया, सोर्स को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो VGS को देख लेते हैं। VGS की अगर मैथमेटिकल इक्वेशन बता दें, VG माइनस VS, तो VG भी 0 है और VS भी 0 है, तो आपके पास VGS वोल्टेज आ गई 0। तो आपने डायरेक्टली 0 बाइसिंग ये JFET में नहीं हो सकेगी, ठीक है। ये डी मॉसफेट में हो सकेगी, ई मॉसफेट में भी नहीं हो सकेगी। तो सिर्फ जे मॉसफेट में ये वाली चीज़ हो सकेगी कि हम इसे 0 पर बाइस कर लेंगे, तो करंट हमारा जो फ्लो हो रहा होगा वो होगा IDSS, जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो AC करंट जो हमारे पास है वो वेरी कर रहा होगा वोल्टेज अबव एंड बिलो 0 वोल्ट्स, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे ग्राफ में आपको ये बताया, ठीक है। VDS की इस फार्मूले में कोई कंफ्यूजन है? VDS कहाँ पर है, हम इसे लिख लेते हैं, ठीक है।
बाकी क्लियर कर दूं स्क्रीन को थोड़ा सा ताकि चीज़ें मिक्सअप ना हो। हम VDS पे बात कर लेते हैं। VDS की डेफिनेशन बता दें काइंडली, मैथमेटिकल बता दें या स्टेटमेंट बता दें। सर VD माइनस VS। VD माइनस VS, ठीक है। VD किस पॉइंट पर वोल्टेज है? इस पॉइंट पर वोल्टेज को हम VD कहते हैं और इस पॉइंट पर वोल्टेज को हम VS कहते हैं, ठीक है। तो VS कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ जो कि जीरो पोटेंशियल है, तो आप जब जीरो पुट करेंगे तो VDS इक्वल हो जाएगा VD, ऐसे ही। यस सर। ठीक है, अब VD कैलकुलेट करने के लिए VDD में से इस RD वोल्टेज को माइनस कर दिया जाए जो इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहा है, तो बाकी जो बचेगा वो VD होगा। तो आपने लिख दिया VDD माइनस इसके क्रॉस वोल्टेज को लिखा जा सकता है IDRD। ये तमाम चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, इसलिए रिपीट करता हूँ कि आप लोगों को ज़हन नशीन हो जाए। और नेक्स्ट क्या है, क्योंकि आपने जीरो बायस किया है, VGS 0 वोल्ट के इक्वल है, लेकिन ID किसके इक्वल है? IDSS। तो आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा, VDS इक्वल्स VDD माइनस IDSS RS। जी अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दें मुझे, कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली मुझे बता दें। ID का फार्मूला सेम रहेगा? जी ID का फार्मूला जो है ID। हाँ, ID का वो फार्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन ID इस पॉइंट पर तो IDSS के इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि आपने कहाँ पे बाइसिंग की है? जीरो बाइस। आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सेल्फ बाइस के लिए वही रहेगा या वोल्टेज डिवाइडर बाइस के लिए वही रहेगा या करंट सोर्स बाइस के लिए वही रहेगा। जी, सेल्फ बाइस के लिए जो आपने सेल्फ बाइस के स्टडी किया है वही रहेगा, वोल्टेज डिवाइडर बाइस के लिए जो आपने स्टडी किया है वही रहेगा, और आपने जो कॉन्स्टेंट करंट सोर्स के लिए यूज़ किया वो वही रहेगा, जबकि जीरो बाइस के लिए ये ऑलवेज IDSS के इक्वल होगा। क्लियर? ओके सर। बाकियों कोई कन्फ्यूजन किसी तरह की? जीशा फैज़ान, फैज़ान क्लियर है? अदनान साथ क्लियर है? मोहम्मद खान? यस सर क्लियर। जी सर। क्लियर है? यस सर क्लियर है सर। ठीक है, तो अगर नहीं क्वेश्चन हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग? काइंडली सॉल्व करें और पोस्ट करें। आपको ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज फाइंड करनी है, VDS। जल्दी से हरिए। सर ये लेक्चर यूट्यूब पर होगा फिर? जी जी, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को अगर सॉल्व करवा दें, VDS फाइंड करना है आपने। फार्मूला क्या है? VDD माइनस 10.6 है। IDSS। जी सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला यही है, IDSS RS। ठीक है, तो सिंगल फार्मूला यूज़ करना है आपने। VDD की वैल्यू आपको गिवन है 18 वोल्ट्स, IDSS की वैल्यू गिवन है 12 मिली एम्पेयर, और RS से आपने मल्टीप्लाई करना है जो कि 620 है। जी क्या आंसर आ रहा है? 18 माइनस 7.4 18 माइनस 7.4 10.6 आंसर है सर। 10.6 वोल्ट्स। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगर किसी को अभी तक भी मिलीज में कंफ्यूजन है तो काइंडली इसको ज़रूर अपने लिहाज से सॉल्व करें। 12 मिली मीन्स 12 डिवाइडिंग बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 620। ये तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 7.4 आंसर आएगा। ठीक है, इस एग्जांपल में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर।
ठीक है, ये एग्जैक्टली सॉल्व भी है जिसमें हमारे पास 10.6 का आंसर आ रहा है। ये समझ में आया हुआ है ना कि आईडी क्यों आईडीएसएस के इक्वल है? यस सर, यस सर। क्यों फैजान या उजैर बता दे, उजैर जी, उजैर ये आईडी क्यों आईडीएसएस के इक्वल है? उजैर सो रहा है, कोई और बता दे, फैजान या कोई और, साद बता दे जी। सर सोर्स को हमने ग्राउंड किया इस वजह से। जी, एक तो हमने सोर्स को ग्राउंड किया तो इसकी वजह से ये जो बाइसिंग है ये जीरो बाइस हो गई है। जो हमने अभी बाइसिंग पढ़ी है ये जीरो बाइस्ड है। तो जीरो बाइस में आपके पास VGS जीरो होता है और आप किस जगह पे बाइस कर रहे होते हो? इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर आपके पास जो करंट होता है वो IDSS होता है। ठीक है, देखिए ई मॉसफेट समझ में आ रहा है? ये सिर्फ एक ही मोड में ऑपरेट होगा, इन्हेंसमेंट मोड। जी, कैसे चैनल डेवलप्ड है या नहीं है? वैसे लिखा भी हुआ चैनल नहीं कोई है। चैनल नहीं है। ठीक है, तो आपको वैसे यहाँ पर अभी वो मुबीन आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो सकता है कि ये देखें आपके पास जो सबस्ट्रेट है उसको SS से लिखा गया और उसको यूज़ किया गया फिर सोर्स के साथ। यही सर, इससे मेरे ख्याल से जब हम इधर अप्लाई करते हैं पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन्स जो है सबस्ट्रेट से होकर आके बीच में चैनल डेवलप करते हैं। जी 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 जी, ऐसे ही। ठीक है, तो अब हमें चैनल डेवलप करना होगा। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम मेटल कॉन्टेक्ट्स हैं। ये देखिए मेटल, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सेमीकंडक्टर। तो इसलिए मेटल, ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर, बाकी ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है क्योंकि फील्ड की इफेक्ट से चीज़ें होंगी। तो आगे अभी हमारे पास ई मॉसफेट है, तो इसका जो आपको सिंबल नज़र आएगा ना वो आप देखिएगा, आपको ऐसे नज़र आएगा, ड्रेन एंड सोर्स। तो इस ब्रेक का क्या मतलब है कि आपको देखते ही ये पता चलना चाहिए कि इनके दरम्यान में चैनल डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, तो कोई चैनल डेवलप नहीं है आपके पास, ये एन टाइप रीजन है और ये पी टाइप है। तो अब आपको चैनल को डेवलप करने के लिए यहाँ पे कौन सी सोर्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी? सर पॉजिटिव। एक्सीलेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव्स आप प्रोवाइड करेंगे तो इसकी वजह से यहाँ पर आपके पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और यहाँ पर आपके पास रिपल्जन और वो उस प्रोसेस की वजह से आपके पास यहाँ पर तमाम नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। लेकिन इस चैनल के डेवलप होने में कुछ वक्त लगेगा। मीन्स ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप जैसी वोल्टेज प्रोवाइड करें और ये चैनल डेवलप हो जाए। कुछ वक्त भी लगेगा और कुछ वोल्टेज भी लगेगी। तो कुछ वोल्टेज आपकी यहाँ पर लॉस होगी जो कि इस कंडक्शन को परफॉर्म करने के लिए कि यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को डेवलप किया जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको डेवलप करने के लिए कुछ वोल्टेज रिक्वायर्ड होगी। इसलिए जब आप इसका ग्राफ देखते हैं गेट टू सोर्स के लिहाज से तो रैपिडली करंट फ्लो नहीं करेगा। कुछ पॉइंट के बाद वो जो पॉइंट है उसे VT कहा जाता है। VT मीन्स थ्रेशोल्ड, जो मिनिमम थ्रेशोल्ड वोल्टेज है कि अगर लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करता है तो अगर इस पॉजिटिव की तरफ से इसे अट्रैक्शन मिल रही है तो एक अट्रैक्शन तो इस पॉजिटिव होल की तरफ से भी मिल रही होगी। ठीक है, एक तो चैनल डेवलप होने के लिए भी थ्रेशोल्ड चाहिए और दूसरी चीज़ इतना एटलीस्ट आपको वो पोटेंशियल चाहिए कि आपके पास ये जो रिपल्जन हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉन बजाय इसके कि वो इस तरफ जाने की बजाय, मीन्स जब आपने कंडक्शन स्टार्ट करवानी है तो आप चाहते हैं कि ये पाथ इसी तरह से मेंटेन रहे, ये इसे रिपेल करे, ये इसे रिपेल करे और रिपल्जन की थ्रू आप यहाँ तक पहुँच रहे हो। तो ऐसा भी तो पॉसिबल है, ये पॉजिटिव क्योंकि P टाइप सबस्ट्रेट है तो ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें। तो आपको मिनिमम इतना वोल्टेज चाहिए कि आपके पास ये जो पोटेंशियल है ये इतना हो कि वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ, इस पॉजिटिव की तरफ ना जा रहे हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कुछ ना कुछ वोल्टेज आपका लॉसेस में जाएगा जो कि चैनल डेवलप होने के लिए भी रिक्वायर्ड होगा और इस प्रोसेस को ओवरकम करने के लिए भी होगा और उसके बाद फिर आपकी कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इन्हांसमेंट मोड में होंगे। इन्हांसमेंट मोड का पता कैसे चलता है? अगर गेट टू सोर्स वोल्टेज आपने पॉजिटिव में बताई है। डिप्लीशन मोड का कैसे पता चलता है? अगर आपने गेट टू सोर्स वोल्टेज माइनस में बताई है। ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन मिसिंग, कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे ज़रूर पूछें। जी अली, क्लियर है अली? सर ये थोड़ा समझ नहीं है, आपने कहा कि VGS जो है कि एक में पॉजिटिव मोड में होना चाहिए और एक नेगेटिव में। सर ये आपको अभी मैंने जब डी मॉसफेट समझाया तब वाली बात बता रहा हूँ कि डी मॉसफेट में आपके पास ये दोनों ग्राफ एक जैसे थे। डी मॉसफेट में आपने -VGS प्रोवाइड किया तो IDSS से करंट
कम हो चुका था, तो आपको पता चला आप डिप्लीशन मोड में काम कर रहे हो। और जब आपने पॉजिटिव वोल्टेजेस प्रोवाइड की थी तो फिर आप इस पॉइंट से फर्दर और करंट पास हो रहा था, जो कि आपने गेट टू सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव में किया, तो आपको पता चला था आप इन्हेंसमेंट मोड में। तो इन्हेंसमेंट मोड में जाने के लिए आपको गेट टू सोर्स पॉजिटिव में चाहिए, डिप्लीशन मोड में नेगेटिव में चाहिए। ठीक है अली? जी सर ठीक है। बाकी अगर कंफ्यूजन है, ये पता चल गया चैनल डेवलप कैसे होगा? सर ये सबस्ट्रेट क्या है सर? सबस्ट्रेट, ठीक है मुबीन, आपके क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा बाद में ले लूँ। अच्छा, हमारे पास सबस्ट्रेट का मतलब है पी टाइप मटेरियल। पी टाइप मटेरियल पता है आपको फैजान? यस सर। कैसे बनता है? कोई सेमीकंडक्टर होगा, यस सर। कैसे बनेगा? उसमें डोपिंग की जाएगी। डोपिंग किस चीज़ की उसमें करनी ग्रुप पड़ेगी? 3 एलिमेंट ग्रुप 3 एलिमेंट्स, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। तो जब आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग करते हैं सिलिकॉन के साथ, तो ये दोनों मिलकर एक मटेरियल बनाते हैं जिसे आप पी टाइप कहते हो। पी टाइप में फिर मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं और मिनॉरिटी कैरियर्स जो हैं वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी एंड मिनॉरिटी भी लिख देता हूँ। ये मेजॉरिटी कैरियर्स हैं और ये मिनॉरिटी कैरियर्स। जी मूवी सर ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज है सर, ये किस वजह से, ये समझ नहीं आया। दो चीज़ों की वजह से। एक तो ऐसा नहीं है ना कि आपने देखें, आपने जीरो वोल्टेज प्रोवाइड किए यहाँ पे, जीरोस के बाद आपने 0.1 वोल्ट प्रोवाइड किए, तो 0.1 वोल्ट पर ही क्या सारा का सारा चैनल डेवलप हो जाएगा? नो सर। फिर इसका मतलब है कि हमें किसी पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा। वो ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर डिपेंड करेगा कि चैनल की विड्थ कितनी है, क्योंकि चैनल की विड्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह से 0.3 वोल्ट्स या 0.4 वोल्ट, तो इसका मतलब है एक पॉइंट आएगा जैसे ही आप 0.4 वोल्ट्स प्रोवाइड करेंगे तो उसके बाद तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अलाइंड हो चुके होंगे और आपका पूरा का पूरा चैनल डेवलप हो चुका होगा। तो ये पूरा चैनल डेवलप करने के लिए जितना वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा उसे आप VT या V थ्रेशोल्ड कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने ये भी बताई है कि आप कोशिश करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स, जब अब चैनल डेवलप हो गया इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को आप यहाँ पे रिपल्जन कराना चाह रहे हैं, यहाँ पर तो रिपल्जन होगी लेकिन यहाँ पर एक पी सबस्ट्रेट की वजह से पॉजिटिव होल्स भी मौजूद हैं। ऐसे ही मुबीन, जो हमने अभी बात की कि होल्स हैं मेजॉरिटी के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो एटलीस्ट वो 0 वोल्ट नहीं होगा, वो VGS जब भी हमें प्रोवाइड करना होगा इतना प्रोवाइड करना होगा कि एटलीस्ट वो इस डायरेक्शन में ना जाएं और वो हमारे पास इसी पाथ को फॉलो, क्योंकि अगर आपके इलेक्ट्रॉन ने ये पाथ फॉलो करना शुरू कर दिया तो उसका क्या नुकसान होगा? आपको फायदा होगा, नुकसान होगा? सर लॉस है। लॉस हो रहे होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स आपके रिकम्बाइन हो रहे होंगे और आपके लॉसेस में जा रहे होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स IDSS तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। तो इसलिए VGS के लिए जो इक्वेशन इन्हेंसमेंट के लिए लिखी जाती है, VGS मस्ट बी ग्रेटर देन VGS थ्रेशोल्ड। इस इक्वेशन को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं ई मॉसफेट को जीरो बायस किया जा सकता है? कैसे सर, समझ नहीं आया। अब ये इक्वेशन तो क्लियर हो गई है ना कि VGS हमेशा VGS थ्रेशोल्ड से ग्रेटर प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि ये ग्राफ है इसका। यस सर, यस सर। तो अब मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि क्या ई मॉसफेट को जीरो बायस्ड किया जा सकता है? यस सर, नहीं हो सकता वो जीरो। क्यों नहीं हो ना सकता? सेल्फ बायस होएगा ना जीरो होएगा, जी, ना सेल्फ बायस होगा ना जीरो बायस होगा। क्योंकि सर थ्रेशोल्ड वोल्टेज लाजमी चाहिए। ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ थ्रेशोल्ड लाजमी रिक्वायर्ड होगा। अगर आप जीरो बायस कर देंगे तो जीरो बायस पर तो आपके पास कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा होगा, आप इस पॉइंट पर होंगे। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि आपको VGS हमेशा VGS थ्रेशोल्ड से ज़्यादा चाहिए, इसलिए आप ना जीरो बायस कर सकते हैं ना सेल्फ बायस कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फ बायस में आपके नेगेटिव वोल्टेजेस आ रही हैं। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर बायस यूज़ करेंगे तो फिर आपको पॉजिटिव वोल्टेजेस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अब क्या करना पड़ेगा? अब गेट वोल्टेज को थोड़ा सा डिफरेंस देख रहे हैं कि हमारे पास JFET में हमने वोल्टेज डिवाइडर में एक बात की थी कि अगर आप वोल्टेज डिवाइडर बायस यूज़ करते हैं तो आपके पास VG को स्मॉलर होना चाहिए, किससे? VS से। यस याद सर, है ये बात? क्यों थी ये बात? क्योंकि आपको माइनस VGS मिल सके। लेकिन अब बात उलट हो जाएगी,
ई मॉसफेट के लिहाज से वीजी को ग्रेटर होना पड़ेगा वीएस से, ताकि आपके पास वीजीएस पॉजिटिव में आए, और वो इतना डिफरेंस एटलीस्ट होना पड़ेगा कि आपके पास ये वाली इक्वेशन फुलफिल हो रही। पर सर वो तो एन चैनल के हिसाब से ना, अगर हम पी चैनल की बात करें जेफेट में सर वो हम जेफेट सिर्फ एन चैनल और ई मॉसफेट एन चैनल को कंपेयर कर रहे हैं ना। अगर आप अच्छा पी सर, चैनल सही करेंगे तो फिर चीजें उलट हो जाएंगी। सही है सर, सही। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको, तमाम के तमाम को, साद, फैजान और बाकी। जी अली। यस सर। सर मुझे ये अली चीज पूछिए। समझ नहीं है जो यहाँ पे एंड ऑफ रीजन लिखा हुआ है सर, जो जी यहाँ पे तो सर नेगेटिव चार्जेस हैं और वहाँ पे भी आपने कहा कि नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा चाहिए कि जो नेगेटिव चार्जेस को वहाँ पे अट्रैक्ट करे सर, वो नेगेटिव दूसरी वाले। यहाँ पर तो ये तो एन टाइप मटेरियल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जी सर। जी आगे बताएं, आगे बताएं, आपका सवाल को थोड़ा सा ऊपर लें। सर वहाँ पे जो हम चैनल क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे भी नेगेटिव चार्जेस हैं सर। ठीक है, चैनल क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट कैसे होगा? जब आप यहाँ पे वीजीएस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और इस वीजीएस को एटलीस्ट क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए वीजीएस थ्रेशोल्ड से। जी बात आगे बताएं। सर फिर यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव को तो सर रिपल करेंगे हम, वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो नेगेटिव फिर सर इसको अट्रैक्ट करेगा। नहीं, अगर आप सोर्स पे देखें नेगेटिव होगा, ड्रेन पर आपके पास पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो जितना आप इस वीडीएस को बढ़ाएंगे, अब दो अलग चीजें हैं, आप वीडीएस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं या वीजीएस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं? सर मैं वीजीएस का कह रहा हूँ सर। वीजीएस, आपको ये क्लियर है वीडीएस के बढ़ाने से क्या होगा? सर वीडीएस के बढ़ाने से तो करंट मतलब कि इंक्रीज होता है, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहाँ पे करंट कांस्टेंट होता है सर। नहीं, वो सिर्फ जेफेट के लिहाज से, इंक्रीज तक बात ठीक है, कांस्टेंट वगैरह वाली बात सिर्फ जेफेट में, आप ग्राफ्स को मिक्स ना करें। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये, अगर आप वीडीएस को बढ़ाते हैं तो यहाँ से नेगेटिव की रिपल्जन ज़्यादा होती है, और रिपल्जन की वजह से यहाँ से अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। तो जितनी ज़्यादा रिपल्जन उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन और उतनी ज़्यादा करंट फ्लो कर रहे होंगे। अब गेट टू सोर्स की वजह से क्या होता है कि गेट टू सोर्स में आप ये चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरफ अट्रैक्टेड रहें, इस चैनल को डेवलप कर कर रखें। जो मैंने अभी बात समझाई कि यहाँ पे पी सबस्ट्रेट में मेजॉरिटी कैरियर में होल्स होते हैं। अली, आपने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिपेल कर दिए, रिपेल करने के बाद ये इस मटेरियल से बाहर निकलेगा। अब ये भी तो हो सकता है कि ये इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अगर ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा तो आपका ये इलेक्ट्रॉन लॉस में चला गया, तो आपकी कंडक्शन और भी लॉस हो। तो आपने एटलीस्ट इस तरह का वीजीएस प्रोवाइड करके रखना है कि ये चैनल में ये नेगेटिव वाली एक पूरी प्लेट यहाँ पर कायम रहे, कि जैसे आप रिपल्जन करें तो इलेक्ट्रॉन्स इस पाथ को फॉलो करें, बजाय इसके कि वो इलेक्ट्रॉन इस फील्ड से बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, मतलब हमें रिपल्जन करना पड़ेगा सर। जी ठीक है सर जी। मूविंग सर हम लोग जब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो सर वो ये गेट की उसको क्यों नहीं अफेक्ट करता? क्यों अफेक्ट करेगा वैसे गेट को? सर क्योंकि उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होएगी ना सर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ इंटरेक्ट करके उसको कमजोर कर देगी। इसीलिए तो इंसुलेटर लगाए गए हैं दरम्यान, और ये तो हमें स्ट्रक्चर Electric वाइज field- बहुत करीब नज़र आ रहा है, लेकिन वो इतना करीब नहीं होगा, डेफिनेटली उनमें डिस्टेंस होंगी। सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंसुलेटर से भी पास होएगी ना, हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं ना सर। जी, अब हम आप drain to ये कहना source चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे सोर्स कनेक्ट कर दिए या नहीं किए? सर हमने सोर्स कनेक्ट किया और सर चैनल डेवलप हो गया सर। ठीक है, हम बात कर लेते हैं। ठीक है जी, चैनल डेवलप हो चुका। जी बताएं। सर अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर वोल्टेज से ऊपर चले। जी जी सही ठीक सर, है चैनल डेवलप हो गया। पर जब ठीक हम है लोग ड्रेन टू सोर्स वो अप्लाई करेंगे वोल्टेज, जी, सर उसकी वजह से अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगी बीच में। डेफिनेटली होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स सर- अगर मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की अपनी पोटेंशियल्स हैं, मींस रिपल्शन फोर्सेस एंड अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, वो ज़रूर होंगी। सर वो गेट की उसके कम नहीं करेगी, जो चैनल डेवलप हुआ उसको कम करती जाएगी वो तो। अफेक्ट कर सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर सकती हैं। इसीलिए आपका जो मेन गोल होगा ना, मैंने अगर बिल्कुल एफईटीज जब स्टार्ट में बताने की कोशिश की थी, आपका गोल ये है कि आईजी
को रीच करवाना है, कहाँ तक, 0 तक। ये एक टारगेट है। ये मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन का आंसर है कि हम आइडियली ये चीज़ डिमांड कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ उसमें डिस्टर्बेंस और वो चीज़ें लेकर आ रही हैं। सर ये भी हो सकता है ना कि अगर हम लोग सपोज थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमने अप्लाई कर दी है सर, और हम लोग वोल्टेज को जो है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं जी, तो सर वो करंट तो एक लीनियरली इंक्रीज तो नहीं होना चाहिए सर, वो तो आस्ता आस्ता उसकी करंट में डिक्रीज आना चाहिए। नहीं डिक्रीज क्यों आना चाहिए, वैसे मुझे ये चीज़ आपकी समझ नहीं आ रही। कम करंट हो सकता है, ये हो सकता है कि देखें जो इलेक्ट्रिक जी जी, इसकी भी फील्ड है जिसकी वजह से वो काम हो रहा है, जिसकी वजह से चैनल डेवलप हो रहा है। अब आप कह रहे हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं इस चैनल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो। यस सर जी, तो अब वो डेफिनेटली होगी, तो वो स्टार्ट से ही होगी। वो जब स्टार्ट से ही होगी तो उस टाइम तक आपका वी थ्रेशोल्ड है, जब तक आप उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं और चैनल डेवलप होने के लिए आपको ये टाइम लग रहा है, और आप इस पॉजिटिव्स और वो जितनी भी सारी कहानी है। अब जब आपके इसके बाद आपको जो ये करंट नज़र आ रहा है ना, ये करंट उन तमाम अफेक्ट्स को निगलेक्ट नहीं मीन्स माइनस करने के बाद, गेट टू सोर्स के इफेक्ट और उसके इफेक्ट को माइनस करने के बाद जितना करंट आपको मिल रहा है, ये पॉइंट उस चीज़ को सजेस्ट करता है। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ VDS की वजह से ये चीज़ हो रही है। इसीलिए आप देखें इस एक्सिस में VGS की बात हो रही है, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि वो VDS भी इस पे ऊपर इम्प्लीमेंटेड है, तो एक ही वक्त में इसके ऊपर 2 सोर्सेज अफेक्ट कर रही होंगी, जो कि VGS भी है और VDS भी है। इन दोनों सोर्सेज के लिहाज से और उनके इफेक्ट की वजह से यहाँ पे जो करंट मिलेगा वो ये करंट होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर सिर्फ VGS की बात की जाए तो ये लेट्स सपोज 10 एम्पेयर होगा, लेकिन अगर आप VDS की अफेक्ट की भी बात करें तो ये 10 नहीं होगा, लेकिन ये कितना होगा, 8 एम्पेयर होगा लेट्स अज्यूम। तो अब 8 एम्पेयर के लिहाज से ये पॉइंट है, ये 10 एम्पेयर के लिहाज से पॉइंट नहीं है, और फिर इसी तरह से आके आपके पास पॉइंट जा रहा है। क्योंकि अगर वो वाला काम जैसे आप बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा वो निगलेक्ट करना मीन्स ओपोजिशन, जैसे मोटर में दोबारा से आपके पास बैक EMF आती है, वो बैक EMF इतनी ज़्यादा नहीं कि वो मोटर को स्टॉप कर दे, ठीक है, बैक चीज़ ज़रूर है, लेकिन अगर वो वाला प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा फिर तो हमारे करंट की डायरेक्शन ही कुछ या नेगेटिव में भी नहीं जाएगी, तो वो जीरो में ही लाई करता रहेगा यहाँ पे। तो फिर तो ये ट्रांजिस्टर हमारे पास यूजलेस है, ट्रांजिस्टर की वर्किंग ही नहीं है फिर तो। मुबीन, यस सर, सही सर। ठीक है, ये फर्दर जितना हमने जो भी बातें की हैं सारी वही बात है कि हम कैसे इसको इंसुलेटिंग लेयर है और ये तमाम चीज़ें हैं। ये इसका ग्राफ है कि आप VGS को अब जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हैं करंट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन VGS को एग्जैक्टली VT = 2 वोल्ट्स। VT आपको पता है थ्रेशोल्ड, जब तक थ्रेशोल्ड रीच नहीं होगा करंट 0 है, और उसके बाद फिर करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, लेक्चर मेरे ख्याल से यहाँ पे एंड करते हैं।